वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए 1 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। दुनिया कोरोना वायरस के नरखे में हलाकतों की तादाद 2,29,453 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 32 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 61,849, इटली में 27,682, स्पेन में 24,543, फ्रांस में 24,087, बरतानिया में 26,097, बेल्जियम में 7,594, जर्मनी में 6,504 अफराद जानलेवा वायरस के शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 358 तक पहुंच गई। 16,117 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 6,061 केस रिपोर्ट, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,313, बलूचिस्तान में 978, गिलगित बल्तिस्तान में 333, इस्लामाबाद में 313, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 66 हो गई। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। इमरान खान कहते हैं, अगर कोरोना की बीमारी से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन करने में इतनी तेजी ना दिखाई जाती। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज नहीं कर रहा तो हुक्मरान अशराफिया ने घबरा कर लॉकडाउन कर दिया। सोचा ही नहीं गया कि दिहाड़ीदारों का क्या बनेगा। जो मुल्क न्यूक्लियर हथियार बना सकता है उसके लिए वेंटिलेटर बनाना कैसे मुश्किल हो सकता है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। सिंध में सबसे ज्यादा पैसा तकसीम हुआ। अब तक 66 लाख खानदानों में 81 अरब रुपए की इमदादी रकम तकसीम हुई। इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी पैसे नहीं पहुंचाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, कोरोना की वबा कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह का करम है पाकिस्तान में कोरोना केस हमारी सोच से बहुत कम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स को मुल्क की सतह पर ऑपरेशनल करने की मंजूरी दे दी। कोरोना के सदेबाप के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स बेरोजगार मजदूरों की निशानदही भी करेगी। टाइगर फोर्स रिलीफ सरगर्मियों के साथ साथ अवामी आगाही की जिम्मेदारियां अंजाम देगी। फोर्स से मसाजिद, यूटिलिटी स्टोर्स और करंतना सेंटर समेत अहम मकामात पर खिदमत ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, 9 मई के बाद क्या हिकमत अमली होगी, फैसला अगले हफ्ते होगा। खदशा है कोरोना से अमवात की शरह में इजाफा होगा। दूसरे ममालिक की तरह हालात काबू से बाहर नहीं होंगे। हमाद अजहर बोले, छोटा कारोबार इमदादी पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार मुस्तफीद होंगे। पैकेज के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना इस तरह तेज नहीं जिस तरह अमेरिका और यूरोप में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियात करना छोड़ दें। डॉक्टर सफर मिर्जा बोले, फ्रंट लाइन वर्कर्स की हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। मुल्क में तखमीने की निस्बत अमवात और केसेस कम है। सानिया निश्तर कहती हैं, दूसरे मरहले में SMS सर्विस की बुनियाद पर रकम तकसीम कर रहे हैं। चाहते हैं सेंटर्स में रश ना लगे। कोरोना से पहले पाकिस्तान में मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं बनते थे। मुल्क में सैनिटाइजर्स की किल्लत हो गई थी तो हमने फैसला किया, मास्क, सैनिटाइजर्स, वॉक थ्रू गेट्स खुद बनाएंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा, अब हम सैनिटाइजर्स दूसरे ममालिक में बरामद भी कर सकते हैं। कोरोना से मुतालिक रिसर्च के लिए कमेटी बना दी है। सिंध में कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 112 हो गई।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये अमवात अब तक सिंध में सबसे ज्यादा है। सूबे में 358 नए केसेस सामने आने से मरीजों की मजमूई तादाद 6053 हो गई। 30 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 17 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 1222 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। हायर एजुकेशन के सरकारी इदारों में दाखिले के लिए अक़लियतों की 2% नशिस्तें मुख्तस करने की मंजूरी। LDA लैंड यूज रूल्स 2020 की भी मंजूरी। नई ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी आयद। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए 25 अरब रुपए फंड दिए गए। डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कटौती वापस होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गुज़श्ता हुक्मरान सवाल गंदुम जवाब चना की पॉलिसी पर अमल पैरा रहे। हुक्मरानी के दकियानूसी तरीकों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुँचा दिया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कोरोना के हवाले से तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के बाद की मुश्किलात के लिए राइज पंजाब फ्रेमवर्क तश्कील दिया है। मुआशी बहाली और इस्तेहकाम, रिस्क कम्युनिकेशन और रिस्क फाइनेंसिंग राइज पंजाब का हिस्सा है। NDMA की जानिब से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तस्लील का अमल जारी। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए सिंध के अस्पतालों को भी तिब्बी सामान रवाना कर दिया गया। सिंध को 2,90,000 से ज्यादा फेस मास्क और 12,000 N95 मास्क अरसाल किए गए। सर्जिकल कैप, हिफाजती सूट, फेस शील्ड, हिफाजती ऐनके, दस्ताने और दीगर सामान भिजवाया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 2 मसरूफ तरीन सेक्टर सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्टर I-10-1 और I-10-4 को फौरी तौर पर सील करने के अहकाम जारी किए। हमजा शफकात कहते हैं दोनों सेक्टर्स में कोरोना के ज्यादा आने पर इलाके को सील करने का फैसला किया। सेक्टर्स में रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। PIA को तारीख में पहली मरतबा अमरीका बराह रास्त परवाज़ें चलाने की इजाज़त मिल गई। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक की बाज़ाब्ता दरख्वास्त पर अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने जारी कर दी। अमरीकी मरासले के मुताबिक PIA एक माह के दौरान 1 दर्जन परवाज़ें चला सकता है। कोरोना के पेश नज़र इलाकाई सतह पर परवाज़ों की मुअत्तली में 7 मई तक तौसीक़ कर दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एसोसिएशंस के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पालपा, सासा, सैफ, आटाप और पक्का नामी एसोसिएशंस की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करने की गैर कानूनी हैसियत खत्म। सिर्फ रेफरेंडम जीती यूनियन बहैसियत CBA आईनी हैसियत में रहकर काम कर सकेगी। तर्जुमान के मुताबिक तनख्वाह, तबादला और ड्यूटी तब्दीली में अब एसोसिएशंस का कोई किरदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असहूद नोटिस केस 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रजिस्ट्रियों में इंस्टीट्यूशन ब्रांचों की बंदिश में 9 मई तक तौसीक़ कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने 9 मई तक लॉकडाउन में तौसीक़ की। 9 मई तक इंस्टीट्यूशन ब्रांचों को बंद रखने का फैसला वफाकी हुकूमत के लॉकडाउन फैसले के बाद किया गया। इस मुद्दत के दौरान दरखास्तों और अपीलों को ज़ायदुल मियाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत पर बहाली की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। स्कूल चलाना महकमा औकाफ का काम नहीं। महकमा औकाफ ने स्कूल हायर एजुकेशन को लीज पर दे दिया। अदालत के पास महकमा औकाफ को स्कूल खोलने का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन की रिमार्क। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की।
सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 में तरमीम की इजाजत दे दी। हुकूमत को ऑर्डर 2018 में तरमीम करके निगरान सेटअप और नया इलेक्शन कराने की इजाजत अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। तफसीली फैसले में इलेक्शन करवाने का तरीक़ाकार फासले कर देंगे। फैसले में जो हल तजवीज़ किया जाए उस पर हुकूमत इलेक्शन ऑर्डर जारी करवा ले, अदालत के रिमार्क्स।